एक एक साथी जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद, ट्रैकमैन एकता जिंदाबाद। सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। खासकर जो ट्रैकमैन भाई ट्रैक पे काम करते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। और वरदान कैसे है मैं आपको बताता हूं। अगर एलडीसी ओपन टू ऑल होता है तो आपको मिलेगा स्टेशन मास्टर बनने तक का मौका और आपकी जिंदगियों में ये खुशियां इस तरह से लाएगी। जो भी रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको 4200 ग्रेड पे तक ये लेकर के जाएगी। और इसके साथ साथ यही नहीं रुकने वाली है, एसएससी, जेईई, पीवे और जितने भी कर्मचारी हैं जो ट्रैकमैन भाई हैं सभी की ड्यूटी लंच सहित 8 घंटे की हो जाएगी। और जितने भी संपार वाले फाटक हैं सभी पर ड्यूटी 8 घंटे की हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये कैसे संभव होगा मैं आपको बता दूं। और आपकी जितनी भी समस्या हैं सभी का समाधान करने के लिए मैदान में आ चुकी है AIRTU। AIRTU जिंदाबाद, AIRTU जिंदाबाद, जो आपकी समस्याओं का पूरी तरह से निपटारा कर देगी। आपको कोई भी परेशानी अब नहीं होगी। आपकी जो भी बात पहले नहीं सुनी जाती तक भी पहुंचाई जाएगी। आपने भी एक वीडियो देखी होगी, वहां रेल मंत्री को उनको ये तक नहीं पता था कि एलडीसी होता क्या है आखिरकार, क्योंकि ये बात रेल मंत्री तक किसी ने पहुंचाई नहीं। लेकिन अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपकी छोटी से छोटी बात रेल मंत्री तक पहुंचेगी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। इसलिए तो AIRTU मैदान में आ चुकी है। लड़ाई मान सम्मान की। जो एग्जाम देके दूसरे लोग भर्ती होकर आते हैं रेल में, उसी एग्जाम को देके हम भर्ती होकर आते हैं। हमें कोई छूट तो नहीं गई। आप में से किसी को कोई छूट मिली है कि आप मेरिट से, भाई अभी रुक जाओ, मेरिट में 2-4 नंबर की छूट मिल गई हो कि भाई आपको ट्रैकमैन बनाया जाएगा, बाकी की मेरिट 70 पे है तो आपकी 65 पे लग गई। मेडिकल में किसी तरह की छूट मिली हो आपको, फिजिकल में कोई छूट मिली हो आपको, सबसे बढ़िया मेडिकल है आपका। A2 है सबका यहाँ, A2 एंड अबव या A2 एंड बिलो होगा। मेडिकल में आप सबसे बढ़िया, फिजिकल में आप सबसे बढ़िया, एग्जाम में आप मेरिट क्वालिफाई करके आ रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मान सम्मान दूसरे विभाग के कर्मचारी को मिलता है, मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी से ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा, वो मान सम्मान ट्रैकमैन को क्यों नहीं? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। एकता की, जागरूकता की कमी। हम लोग बट जाते हैं, यूनियनों के साथ बट जाते हैं, जातियों में बट जाते हैं। यहाँ पे भी जातिवाद है, ठीक है, अभी नहीं, हम देखते हैं नजदीक आवेगा चलेगा, देख लेना। हम क्या देखते हैं कि यार ये मंडल अध्यक्ष जो है, मंडल मंत्री जो है, ये शर्मा जी है और हम शर्मा हैं। तो हमें यूनियन से मतलब नहीं है, कौन यूनियन हमारे लिए क्या कर रही है, पास्ट में उसने क्या कर रखा, हम चल दिए शर्मा जी के पीछे। किसी भी यूनियन की आपके यहाँ कोई रैली हो या कोई मीटिंग हो, आप ये चीज गौर करना मेरे कहने से कि वहाँ पे झंडे उठाने वाले और कुर्सी बिछाने वाले कौन है, वो आप लोग हो सकते, हमारे ट्रैकमैन साथी हैं। हमको क्यों बुलाया जाता है मीटिंग में? हम क्या करते हैं, हम लोगों को चाय पकड़ाते हैं, कुर्सियां बिछाते हैं, नारे लगाते हैं, झंडे उठाते हैं। स्टेशन पर रैली निकलेगी, झंडे और बैनर किसके हाथ में रहेंगे? ट्रैकमैनों के। नेताजी जेब में हाथ डाल के आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, ये कल्चर बदलने का अब आपके पास मौका है। इस तरीके रेल के अंदर है ना, देश को आजाद हुए 77 साल हो गए और कुछ यूनियन तो रेल की ऐसी हैं जो आजादी से भी पहली है ना। ट्रैकमैन जो आज से 77 साल पहले था वही आज है। हमारी वर्दी का रंग बदल गया, हमारा नाम गैंगमैन से ट्रैक मेंटेनर कर दिया। इसके अलावा हमें क्या मिला? कुछ भी ना। हम अपने विभाग में होने वाली एक परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकते। एलडीसी में हमारा कोटा नहीं है। एलडीसी ऑपरेटिंग कॉमर्शियल के लिए है। जितना रिस्क फौज में एक फौजी को है उतना ही रिस्क हमारे कीमैन को है। उसको कम से कम सेफ्टी के लिए सरकार ने दुनिया भर की चीजें दे रखी है। उसको वेपन दे रखा है, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट दे रखी है, उसको जीपीएस ट्रैकर दे रखे हैं। हमारे कीमैन के पास क्या है? कुछ भी नहीं। उसको एक लिस्ट बना के दे दी कि इतने सारे टूल तुझे लेके जाने हैं। अभी हमारा जेई, हमारा पीडब्ल्यू आकर कीमैन का थैला चेक कर ले, अरे पटाखे तो है ही नहीं, नाम लिख लेगा डायरी में, तेरी चार्जशीट बनवाता हूँ, ऑफिस आ जाना कल। तो हमारी परेशानी, हम ट्रैक का काम करते हैं, ट्रैकमैन की परेशानी ट्रैकमैन जानता है, गेटमैन की परेशानी गेटमैन जानता है, कीमैन की परेशानी कीमैन जानता है, ठीक है। हम लोग सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं और हमारा प्रशासन हमारी सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है आपको पता ही है। सेफ्टी के नाम पे हमको जूते पकड़ा दिए, जैकेट पकड़ा दिए।
रक्षक डिवाइस नहीं दिया लेकिन जीपीएस दे दिया। इनके लोकेशन का पता रहे कहाँ बैठे क्या कर रहे। लाइन से दूर मत जाओ। AIRTU जिंदाबाद, AIRTU जिंदाबाद, AIRTU जिंदाबाद, ट्रैकमैन एकता जिंदाबाद, ट्रैकमैन एकता जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंटों में 4200 ग्रेड है आपको, भले ही आप ग्रुप डी के कर्मचारी हो, इंजीनियरिंग में नहीं है। यहाँ 250 ग्रेड पे भी रिटायर कर रहे हैं। मेहनत सबसे ज्यादा इसी में, मेहनत सबसे ज्यादा इसी में है। हमारे लोहारों को, वेल्डरों को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस नहीं दिया जाता, वो भी तो ट्रैक पे ही काम करते हैं। हमारे साथ ही कर रहे हैं लाइन पे, हमारे साथ ही काम करते हैं, ब्लॉक में भी करते हैं, बिना ब्लॉक के भी। चलो वेल्डर तो ब्लॉक में करते हैं, लोहार तो बिना ब्लॉक के भी करता है बेचारा, वो भी हकदार हैं, उनको रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। ये बात बताओ हमें, जब वेल्डर बगैर ब्लॉक में काम कर रहा है, सामान जो डोली से लेके जाता है वो ब्लॉक कैश दो, कोई उठाता है इन मांगों को ले जाके? नहीं, कोई नहीं उठाता। आपको एब्सेंट, छुट्टी और चार्जशीट से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। अगर एब्सेंट, चार्जशीट, छुट्टी का सोचते रहोगे 30 साल सर्विस करके घर चले जाओगे रिटायर होकर, 2800 ग्रेड पे चले जाओगे। कल को आपके छोटे भाई रेल में आएंगे तो आपसे जवाब मांगेंगे कि इतना भेदभाव क्यों है हमारे साथ। 30 आदमी 6 महीने 1 साल से कीमैन की ड्यूटी कर रहा है। कीमैन कोई दिल्ली से पोस्टिंग होकर आएगा? वो भी तो इन्हीं में से बनेगा। जो कर रहा है उसको पोस्टिंग दो, उसको ग्रेड दो, 1900 दो, 2400 दो। नहीं देंगे क्योंकि भर्ती परीक्षा करानी है, उसमें पैसे खाने हैं, उसमें फिर सुपारी से चलती हैं। ट्रैकमैन ही ट्रैकमैन का दुश्मन है। अब ये बड़े भाई, वो भाई संगठित हो जाओ, यही है, जुड़ो AIRTU के साथ। तुम्हारे साथ हैं यार। बिल्कुल, अरे ऐसा नहीं है, हर आदमी किसी ना किसी और यूनियन में पद पे, हम भी पहले ही मजदूर थे। जब हमारे कैडर की बात आई, हमने बैग उठा के उन्हें पकड़ा दिया, लो भाई सब ये ठीक है, हमें नहीं चाहिए। हमारे पास तो पहला और आखिरी मौका है जो मतलब हमारे इस दुर्गति को सुधारने का। मेंस में तो हम भी अगले 25 साल बैठे रहते। मैं तो ऑफिस में बैठता था, दफ्तर खोल के, पद छोड़ दिया। नहीं चाहिए भाई, हमें अपने कैडर के अंदर सुधार करना। कल को तुमने पद वापस ले लिया तो मुझे तो वहीं ट्रैक पे जाना है वापस। और जब मौका मिल रहा है सुधार करने का, अपनी यूनियन आ रही है चुनाव लड़ने, तो उसका साथ देंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपना कीमती वोट देना है, क्योंकि पहली बार AIRTU मैदान में आई है तो इसको आपका साथ चाहिए। अगर आपने इस बार साथ दे दिया तो जिंदगी भर ये आपका साथ देगी। आप जितनी परेशानियों से गुजरते हैं, आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सभी रेलवे कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस बार AIRTU से जुड़कर इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेगी तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर ये आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर पूरी जिंदगी आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। यानी कि AIRTU वाले यहां जा रहे हैं, वहां उनको भरपूर साथ मिल रहा है। जिस भी गैंग में जाते हैं सभी उन्हीं के समर्थन में कूद जाते हैं। कहते हैं कि इस बार केवल एक ही यूनियन AIRTU, हम इसके साथ खड़े हैं। आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो AIRTU से जुड़िए और इसे आगे बढ़ाइए। और आपके जितने भी साथी हैं सभी को समझाइए कि जो हमारा हित करेगी सिर्फ AIRTU ही कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकती है। हमने बहुत साल देख लिए, हमारा कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अब एक बार AIRTU को आजमा कर देखो, आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना मेरे दोस्तों। तो एक बार फिर से बोलेंगे आप, AIRTU जिंदाबाद।